Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is post-gastrulation development. So, in the post-gastrulation development, previous we have studied about the gastrulation. So, formation of the three-germ layer. After that, the formation of three-germ layer, three different germ layers formed during the gastrulation. Then differentiate different organ. These three germ layers differentiate into different organ and organ system, that is known as organogenesis. ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। और इस ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, लेट वी हैव डिस्कस। तो फर्स्टली डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब की जो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस, यानी कि जो ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द न्यूरल ट्यूब। सेकेंड वन, डेवलपमेंट ऑफ नोटोकोड। जो नोटोकोड की डेवलपमेंट होगी उसको बोलते हैं नोटोजेनेसिस। मीजोडर्म की फॉर्मेशन को बोलेंगे मीजोजेनेसिस। एंड तो जो गट की फॉर्मेशन होगी, आर्केंटिरोन की जो फॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज एंटीरोजेनेसिस। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूरल ट्यूब। सो this one is the neural tube formation. You can see about the complete gastrula. This one is the gastrula. This upper layer is known as, this one is neural tube. Just below that is notochord. Here the mesoderm, and here in outer section you have to know this one is ectoderm. Under this one is complete is endoderm. This one is the section of gastrula. ठीक है, ऊपर की तरफ तो क्या प्रेजेंट है? नोटोकोड प्रेजेंट, सॉरी न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है। नीचे नोटोकोड है, नोटोकोड के साइड में ये नोटोकोड है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है, यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट है। जस्ट बिलो द न्यूरल ट्यूब साइड्स में जो प्रेजेंट होती है दैट इज द सोमैटिक मेसोडर्म। सोमैटिक मेसोडर्म है जो डेलैमिनेशन से अपने आप को सेपरेट करने की। अंदर की तरफ जो एंडोडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है, और बाहर क्या प्रेजेंट होती है? कंप्लीटली प्रेजेंट होती है एक्टोडर्मल सेल्स। सो ये जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, हाउ दिस फॉर्मेशन टेक प्लेस? सो फर्स्टली एज गैस्ट्रुलेशन इज कंप्लीट, ये गैस्ट्रुला जैसे ही कंप्लीट होता है, न्यूरो एक्टोडर्म, बिकॉज हियर इज द न्यूरल प्लेट, न्यूरल सेल्स, हियर इज द एक्टोडर्मल सेल्स। सो द न्यूरो एक्टोडर्म होती है occupying mid dorsal. This one is a mid dorsal line. ठीक है, mid dorsal position differentiated into neural plate, and this area we have discussed about this section. This section is here. You have to discuss about this section in the here section. So this one is the mid dorsal position. Here the neuroectoderm मिड डोर्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगी बेटा? न्यूरल प्लेट के अंदर। यू कैन सी दिस वन इज द न्यूरल प्लेट एंड दिस वन इज द सेक्शन फ्रॉम द गैस्ट्रुला। नाउ this section is known as neural plate. This neural plate extend as a median band. This neural plate extend, you can see this one is extend as a median band, thickening from the dorsal lip of the blastopore. जो dorsal lip है blastopore, you can see this one is the dorsal section. ये blastopore है, ये इसका posterior portion है, ये anterior portion है. You can see here is the neural plate. Sorry, this one is neural plate and this one is the neural fold. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बीच में से क्या बनेगी? मिड डोर्सल लाइन में न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या है? एक डोर्सल सेक्शन है, और ये हमने गैस्ट्रुला से एक सेक्शन लेके आपको बताया कि यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट क्या करेगी? अपने आप को बेटा एक्सटेंड करेगी मीडियन बैंड की फॉर्म में, थिकनिंग फ्रॉम द डोर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। ये देखो, यू कैन सी दिस वन इज द ब्रोडर। ये एंटीरियर पोजीशन है, ये पोस्टीरियर पोजीशन है। एंटीरियर पोजीशन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूरल प्लेट आपको ये दिख रही है, दिस वन इज द न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट एंटीरियर पोजीशन में थोड़ी सी ब्रोडर है एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर पोजीशन में इसकी जो लेंथ है, जो थिकनिंग है, दैट इज द नैरोअर। दिस वन इज द डोर्सल व्यू। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एजेस ऑफ द न्यूरल प्लेट। ये जो एजेस है, दीज आर द एजेस ऑफ द न्यूरल प्लेट. Edges of the neural plate become thickened and raised, forming the neural fold. You can see thickened the edges of the neural plate. These are the edges of the neural plate. These are thickened and forming the neural. थिक होके क्या बनाएंगे बेटा? Thickened and raised, forming the neural fold. You can see these are the neural folds. ठीक है, thickened and form the neural fold. Neural plate gradually shrink. Neural plate. You can see this one is a neural plate. This one is thickened. ठीक है, edges have these get thickened and form the neural fold. This neural fold is
sinking inward and form a groove like structure that is known as neural groove. ठीक है, वो सिंक होगी थोड़ी थोड़ी और क्या बनाएगी, न्यूरल ग्रूव बनाएगी. कहाँ पे बनाएगी, मिड डोर्सल लाइन. दिस वन इज अ मिड डोर्सल लाइन. यहाँ पे ये थिकन होगी, ये जो ग्रूव होगा नीचे की तरफ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, मिड डोर्सल लाइन. ठीक है, न्यूरल फोल्ड है ग्रो इनवर्ड. न्यूरल फोल्ड, this one is a neural fold from both the direction, right side and left side. This one is grow inward. You can see this one is a neural fold, this one is grow inward. Firstly it will meet behind middle में से मिलेगी जो न्यूरल फोल्ड है दोनों साइड से होती हुई. आफ्टर दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन को. एंड फाइनली दिस न्यूरल फोल्ड, ये जो यहाँ पे न्यूरल फोल्ड बनी है, the neural fold grow inward toward each other. ठीक है, एंड मीट इन द मिडल लाइन. मिडल लाइन में मिलेगी सबसे पहले, उसके बाद जो न्यूरल जो ट्यूब है वो कंप्लीट कर लेगी, मिड लाइन से मिलेगी. आफ्टर दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन एंड फाइनली क्या बना देगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी. दैट इज नोन एज न्यूरल ट्यूब. कंप्लीट हो जाएगी न्यूरल ट्यूब. उस स्टेज पे हम इसको बोलेंगे न्यूरुला. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, न्यूरुला. क्लियर हुआ बेटा? हमने क्या स्टडी किया है कि न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन होती है, न्यूरो एक्टोडर्म होती है स्टार्टिंग में. डिफरेंशिएट करेगी न्यूरल प्लेट अपने आप को एक्टोडर्म से, एक बैंड की फॉर्म में आपको दिखाई देगा. दिस वन इज न्यूरल प्लेट. न्यूरल प्लेट के अंदर क्या होगा, न्यूरल प्लेट के जो एजेस होते हैं वो थिक होते हैं और वो एजेस अपने आप को क्या करेंगे, ठीक है, यू कैन सी एजेस ऑफ द न्यूरल प्लेट बिकम थिकन एंड रेज. और वो रेज करेंगे अपने आप को, रेज करके क्या बना देंगे, रेज करेंगे और न्यूरल फोल्ड की फॉर्मेशन कर देंगे. यू कैन सी दिस वन इज अ न्यूरल फोल्ड. न्यूरल फोल्ड के बाद ये न्यूरल फोल्ड क्या करेंगे, अपने आप को सिंक करेंगे डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर, मिड डोर्सल लाइन के अंदर. जैसे ये अंदर की तरफ डीपनिंग होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ग्रूव की फॉर्मेशन होगी. एंड दिस ग्रूव इज नोन एज न्यूरल ग्रूव. ठीक है, न्यूरल ग्रूव की जैसे ही फॉर्मेशन होगी तो ये न्यूरल फोल्ड है, ये क्या करेंगे, ठीक है, वो अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट करेंगे. यू कैन सी दिस इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस न्यूरल फोल्ड. फर्स्ट ये मिडल वाले रीजन से मीट करेंगे. आफ्टर दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन. फाइनली क्या बना देंगे, एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी. एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे हम क्या बोलेंगे, इसको जो आपका ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो रही है, पोस्ट गैस्ट्रुलेशन के बाद इसको बोलेंगे हम नैरोला. ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट. आफ्टर दैट न्यूरल ट्यूब फर्स्ट कंप्लीटेड इन मिडल एंड एक्सटेंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर डायरेक्शन में जब मिलेगी तो उसको बोलेंगे समटाइम्स के लिए हम न्यूरोपोर. ठीक है, और पोस्टीरियर जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, यहाँ पे ब्लास्टोपोर है और वो आर्केंटिरोन के साथ कम्युनिकेट करेगी. ठीक है बेटा, न्यूरल ट्यूब है, ब्लास्टोपोर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एंटीरियर जो पोर्शन है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा बेटा, ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगा, हियर इज अ न्यूरोपोर, हियर इज अ ब्लास्टोपोर. ठीक है, अब ब्लास्टोपोर के अंदर से क्या बनता है आपको, ब्लास्टोपोर की जो कैविटी होती है दैट इज फ्यूचर आर्केंटिरोन. ठीक है, तो वो क्या करेगी, थ्रू ए नैरो न्यूरोएंटेरिक कैनाल की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा. न्यूरोएंटेरिक कैनाल, यहाँ पे जो कैनाल है, ये ट्यूब बनी, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगी, न्यूरो. क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, तो न्यूरोएंटेरिक कैनाल यहाँ पे बन जाएगी. कैविटी ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ये जो न्यूरल ट्यूब की जो कैविटी यहाँ पे डेवलप होगी, दिस कैविटी इज नोन एज न्यूरोसिल. यू कैन सी दिस वन इज अ न्यूरोसिल. न्यूरल ट्यूब जो है, दिस वन इज अ न्यूरल ट्यूब. ये जो न्यूरल ट्यूब है ये अपने आप को सेपरेट कर लेगी. ठीक है, सेपरेट कर लेगी. यू कैन सी दिस न्यूरल ट्यूब, दिस वन इज सेपरेट फ्रॉम द डोर्सल एक्टोडर्म. ये जो डोर्सल बाहर की तरफ एक्टोडर्म आपको दिख रही है, स्टार्टिंग में ये अटैच है. लास्ट कंडीशन में क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक्टोडर्मस की सेल्स है, ये अपने आप यहाँ से अटैच कर लेंगे और एक फाइनली क्या बन जाएगी, एक सिंगल बन जाएगी लेयर. ठीक है, न्यूरल ट्यूब सेपरेट फ्रॉम द डोर्सल एक्टोडर्म. न्यूरल ट्यूब है, ये ट्यूब है, अपने आप को सेपरेट करेगी. यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या देखो, यू कैन सी एपिडर्मल एक्टोडर्म. दिस वन इज अ सेपरेट लेयर. ठीक है, न्यूरल ट्यूब ने अपने आप को सेपरेट कर लिया है. दिस वन इज अ सेपरेट लेयर. यू कैन सी दिस वन इज अ न्यूरोसिल. दिस वन इज कंप्लीट न्यूरल ट्यूब. एंड जस्ट बिलो द एक्टोडर्म देयर इज ए flat band of cells appear, that is known as neural crust. This neural crust after the later on stages form the dorsal root ganglia of the spinal nerve. ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोगों को. स्टार्टिंग में क्या है कि जो गैस्ट्रुला कंप्लीट हुआ, गैस्ट्रुला के सरफेस पे डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, बैंड प्रेजेंट होता है सेल्स का, न्यूरो एक्टोडर्म जिसको हम बोलते हैं. तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करके वो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन करेगी, उसके एजेस थिक हो जाएंगे, सिंक एक्सटेंड करेंगी, फोल्ड की फॉर्मेशन कर देंगे. फोल्ड क्या करेंगे, सिंक करना स्टार्ट करेंगे, ग्रूव की फॉर्मेशन होगी. ग्रूव की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जब ग्रूव बनना स्टार्ट होगा, यू कैन सी दिस वन इज द न्यूरल ग्रूव बिगनिंग. ठीक है, मिड डोर्सल लाइन में ग्रूव फॉर्मेशन होगा. फाइनली क्या होगा,
ग्रूव जैसे ही डीपन होता जाएगा नीचे, तो पहले मिड डोर्सल लाइन से फ्यूज करेगा, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर से फ्यूज करेगा, फाइनल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे। एंटीरियर साइड में न्यूरोकोर को कम्युनिकेट करेगा, पोस्टीरियर साइड में आर्टेंटिरोन को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो न्यूरो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, न्यूरो एंट्री कैनाल बन जाएगी। कैविटी जो होगी दैट कैविटी इज नोन एज न्यूरोसी, ठीक है। डीलैमिनेशन से क्या करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच, मतलब क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपको एक्टोडर्म दिखाई देगी और अंदर की तरफ आपको न्यूरोसी, ठीक है। जो फ्लैट बैंड होगा दोनों के बीच में, एपिडर्म में एक्टोडर्म के जस्ट नीचे आपको फ्लैट बैंड दिखाई देगा सेल्स का, उसको बोलते हैं न्यूरल क्रस्ट, and these neural crusts help in the formation of dorsal root ganglia. So this one is all about the neural tube formation, that is neurogenesis. In the next video we have study about the notochord and the remaining section of the development in the throat. Thank you.